मेरी शादी का दूसरा हफ्ता था और मेरी माँ ने मुझे से कहना शुरू कर दिया था, बेटा अगर तुम यहीं बीवी के पल्लू को पकड़कर बैठे रहोगे ना तो तुम्हारी बीवी आगे बढ़ पाएगी ना ही तुम दोनों यहीं एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाओगे। मैंने कहा ठीक है अम्मा, आप जैसा कहती हैं मैं भी ऐसा ही करूँगा, आप जैसा कहें। और फिर मैंने ऐसा किया कि दुबई के काम के लिए कोशिश करना शुरू कर दी। मेरा काम इतनी जल्दी कैसे हो सकता था क्योंकि मुझ में कोई ख़ास हुनर भी नहीं था। मगर फिर एक जगह से मुझे कॉल आ गई। मैं जाना नहीं चाहता था पर अम्मा की ज़िद करने की वजह से मुझे उस घर से निकलना ही पड़ा। मुझे लग रहा था कि जब मैं इस घर से जाऊंगा तो मेरी बीवी बहुत परेशान होगी। मेरे दोस्त तो यही कहते थे कि हम तो जब बाहर के लिए जाते हैं तो हमारी बीवियां रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती हैं। मैंने सोचा चलो अपनी बीवी की मोहब्बत भी इसी बहाने देख लूँगा। पर जब मैं जाने लगा तो मेरी बीवी के चेहरे पर कोई अफसुर्दगी या परेशानी नहीं थी। उसे देखकर लगता था जैसे मेरे जाने पर वह खुश हो रही है। मैंने ये बात अम्मा को बोली कि अम्मा आप तो कह रही थी कि तुम्हारी बीवी को वक्ती बुरा लगेगा। बुरा क्या लगना, वो तो बिल्कुल खुश दिखाई दे रही है अम्मी। उसने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि मैं रुक जाऊं। अम्मा हंसने लगी और बोली, बेटा शुक्र करो कि तुम्हारी बीवी ऐसे ड्रामे नहीं कर रही है, वरना तुम क्या करते। वह तुम्हें रोक लेती तो शायद तुम रुक भी जाते। बीवी की ही सुनते, माँ की कहाँ सुनता है लड़का। वो हमेशा अपनी बीवी को ही अहमियत देता है। अम्मा की बात सुनकर मैंने खुदा हाफिज कहा और घर से निकल पड़ा। घर से निकलते हुए मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं वह हाल ना हो जाए जो कि असगर का हुआ था। असगर मेरा एक दोस्त था, मुझे ऑफिस में ही मिलता रहता था। कुछ दिनों के बाद जब उसका काम हो गया वह दुबई गया। खुश भी था। बेचारा 1 साल बाद जब वापस आया तो उसने मुझे एक अजीब सी खबर सुनाई थी कि उसकी बीवी अब इसकी नहीं रही बल्कि वह किसी और के साथ उसके घर से जा चुकी है। मैं उस बेचारे की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था। बोला कि अब मैं दूसरी शादी करूंगा, अब ये गलती नहीं करूंगा, हमेशा अपनी बीवी के साथ ही रहूंगा। ऐसा ना हो कि मेरी दूसरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाए। असगर की बातें मेरे जहन में अब घूम रही थी। मैं सोच रहा था कि मेरी बीवी मुझे धोखा ना दे दे, नहीं तो मैं क्या करूंगा। मैं तो अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर इस मुल्क से बाहर जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं एक मोबाइल अपनी बीवी को खरीद कर दे दूंगा। उससे रोज़ाना उससे वीडियो कॉल कर लिया करूंगा ताकि हम रोज़ाना कॉल पर बात करते रहेंगे तो हमारे लिए मुश्किल ना होगा, हम एक दूसरे के जहनों में रहेंगे। फिर मैं रास्ते से ही वापस मुड़ा। मैंने एक जगह जाकर अच्छा सा मोबाइल लिया, उसमें नंबर वगैरह भी लगा दिया और फिर अपनी बीवी को दे आया। मेरी माँ मुझे दोबारा घर में देखकर हैरान रह गई। बोली कि क्या हुआ, क्या बीवी के बगैर नहीं रह सकता। अभी से ये हाल है तो वहाँ जाकर क्या होगा। मैंने कहा अम्मा ये बात नहीं है, दरअसल मैं चाहता हूँ कि बीवी से रोज़ाना फ़ोन पर बात होती रहे, इसलिए उसे टच स्क्रीन वाला फ़ोन लेकर दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं रोज़ाना उसकी बात तुमसे करवा दिया करूँगी। अम्मा ने फ़ोन अपने पास रख लिया इतना कहकर। मैंने कहा अम्मा मैं इसे फ़ोन देना चाहता हूँ ताकि हम हर वक्त राब्ते में रहें। अम्मा ने उस बात पर नागवारी का इजहार किया। बोली क्यों, हर वक्त क्या बात करनी है, तू काम नहीं करेगा, वहाँ जाकर सिर्फ बात ही बात करेगा क्या। मैंने कहा अम्मा काम तो करना है लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी बीवी से राब्ते में रहूँ। अम्मा ने फ़ोन अपने पास रख लिया और बोली हर वक्त बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अम्मा पर बहुत हैरत हुई। अब हमारी शादी हो गई थी, क्या मैं अपनी बीवी से बात भी नहीं कर सकता था। हलाल के रिश्ते में जब माँ बाप रुकावट डालते हैं तो इंसान को बहुत दुख होता है। मैंने अम्मा की लाख मिन्नत की कि मोबाइल मेरी बीवी को ही दे दें, पर अम्मा तो अम्मा थी। अम्मा ने साफ इनकार कर दिया कि तू वहाँ जाकर इसी तरह काम नहीं करेगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर दिल किया कि अभी अपनी बीवी को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाऊँ। फिर मैंने सोच लिया कि अपनी बीवी को 3-4 महीनों बाद अपने पास ही बुला लूँगा। मैं गुस्से में ही घर से चला गया। मुझे अपनी माँ की सोच पर हैरत हो रही थी कि ये कैसी माँ है जो अपने बेटे की खुशी नहीं देख सकती। क्या मेरी माँ ही नहीं चाहती थी कि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करूं। खैर मैं घर से निकल गया। मेरा मूड इस बात की वजह से बहुत ख़राब हो चुका था। मैंने उसके बाद अपने घर पे फ़ोन नहीं किया। मेरी अम्मा ने शायद फ़ोन करने की कोशिश भी की हो, पर मैंने सोच लिया कि अम्मा को अगर पैसे से मतलब है तो मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा, उसके बाद ही घर पे फ़ोन करूंगा।
वैसे भी अम्मा ने मुझे बीवी से बात करने नहीं देनी थी। मैं यहाँ आ गया। मेरी नौकरी शुरू हो गई। मेरी तनख्वाह शुरू में 50,000 रुपये थी। इन दिनों का 50,000 रुपये आज के 5 लाख के बराबर था। मैंने काम करना शुरू किया, मुझे पैसे मिलने लगे। मैंने अपने घर में पहला मनी ऑर्डर भेज दिया। पहला मनी ऑर्डर भेजने की देर थी कि अम्मा का फ़ोन आ गया। उनकी आवाज़ चहक रही थी, पर मेरा दिल बुझा हुआ था और चेहरा भी। बोली, क्या हुआ है? मैंने कहा, अम्मा क्या फ़ायदा पैसे कमाने का, तुम मुझे मेरी बीवी से बात करनी तो दे नहीं रही हो। मैं ऐसे यहाँ पर देश में विदेश में अकेला बैठा रहूँगा। मुझसे कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर ना कहना। अम्मा अपनी उंगलियाँ मुंह में दबाकर बोली, अरे ये कैसी बात कर रहा है, कैसी ऊंच नीच? मैंने उनसे कहा कि यहाँ हज़ारों लड़कियाँ हैं, मेरे आगे पीछे फिरती हैं। अगरचे मैं ऐसा नहीं था, पर मैं अम्मा को डराना चाहता था कि अगर मैंने यहाँ किसी लड़की से दोस्ती कर ली तो फिर आप क्या करेंगी। वह मेरी बात सुनकर वाकई डर गई। बेटा ऐसा नहीं करना, मैं तेरी बीवी से तेरी बात करवा दूंगी। वैसे भी अब तेरा काम लग गया है, अब तू बात कर भी ले तो अब कोई मसला नहीं है। जो काम करवा रहा है वो करवा ही लेगा, वह तुमसे काम निकलवा कर ही लेंगे। मेरी तरफ से जितनी मर्जी बात करो। ये कहकर अम्मा ने फ़ोन मेरी बीवी को दे दिया। मेरी बीवी ने मुझसे बात की, पर उसकी आवाज़ में कोई ख़ास गर्मजोशी नहीं थी। मुझे लगा था मोबाइल छीनने पर वह भी अफसुर्दा हो गई है, मुझे याद करती होगी, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझसे कहने लगी कि आप काम पर ध्यान दिया करें, जब आप आएंगे तो हम अगला घर भी बना लेंगे ताकि हमारे बच्चों के लिए आसानी हो। मैं हैरान था कि अभी बच्चे आए नहीं और मेरी बीवी को उनकी फ़िक्र सताने लगी है। मैंने बेदिली से टेलीफोन रख दिया और कहा कि कल अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाना, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूँगा। उसने हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन मैंने अपने काम से फारिग होकर अपनी बीवी को कॉल मिलाई, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं सो गया। अगले दिन मैं काम पर चला गया, लेकिन जब वापस आया तो बीवी का मैसेज आया था। बोली कि माफ़ कर दीजिएगा, कल मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज तुम अच्छे से तैयार हो जाना, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूँगा। मेरी बीवी ने हामी भर ली। मैं रात का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही रात हुई मैं अपने दोस्तों को खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन अपने कमरे में ले आया। मैं बहुत खुश था क्योंकि अब मुझे तकरीबन 1 महीने बाद अपनी बीवी की शक्ल देखने को मिली थी। मैं उससे बात करने लगा, मगर ना जाने क्यों वो बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रही थी। मैंने उसकी तरफ देखकर दूसरी बार हाथ हिलाया, पर देखा तो उसने आंखें बंद कर ली थी। फिर लगा कि वह सो गई है। मैंने मजबूर होकर कॉल बंद कर दी। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत परेशानी भी हुई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मैं अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूँ, दिन भर उसका इंतज़ार करता रहा और उसने आते ही आंखें बंद कर सोने का नाटक कर दिया। सोचा कि अगली बार भी उसे फ़ोन नहीं करूँगा। अब मैं ऐसा ही करता। अगला पूरा दिन मैंने अपना मोबाइल बंद रखा, यहाँ तक कि शाम हो गई। मजबूरन मैंने बीवी की याद में फ़ोन खोला। उसमें उसके कुछ मैसेजेस आए हुए थे। देखा तो उसने बहुत सारी शिकायतें लिखी हुई थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।